आर्मी, वेलकम टू माय चैनल आर्मी। आज मैं आपके साथ माय घोस्ट लवर का पार्ट 8 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आर्मी आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई बिकॉज मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरा गला ख़राब था, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी वीडियो। इसके लिए मैं दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और ज़्यादा बकवास न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो आयना थी वो डरेन से मिलने के लिए गई थी और डरेन ने उसके पेट पर किक कर दिया था, जिससे उसका मिसकैरेज हो गया था और उसके सर पे भी चोट लग गई थी। अब देखते हैं आगे। बहुत टाइम हो गया था लेकिन आयना अभी तक घर नहीं आई थी, इसलिए जंकुक को बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी और वो बोलता है आंटी से, आंटी अभी तक आयना क्यों नहीं आई घर? वो तो हमेशा जल्दी आ जाती है ना। आंटी कहती है हो सकता है कि वो अपने दोस्तों के साथ चली गई हो, तुम इतना फिक्र क्यों कर रहे हो? जंकुक कहता है पर आंटी वो मुझे बता के कहीं जाती नहीं है ना, तो मुझे फिक्र तो होगी। तो जंकुक कहता है हर बार ऐसा नहीं कर सकती ना जंकुक, अब वो बड़ी हो गई है तो अब वो अपनी मर्ज़ी से जा सकती है, तुम भी ना इतनी ज़्यादा फिक्र मत करो। तो जंकुक कहता है हाँ ठीक है, मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ, अगर वो नहीं आएगी तो मैं उसके दोस्तों को कॉल करूँगा, ठीक है ना। आंटी और जंकुक दोनों कहते हैं ओके तुम कर लेना। जिसके बाद वो जो जंकुक था ना वो अपने रूम में चले जाता है, क्योंकि आज वो ऑफिस गया नहीं था, क्योंकि वो मतलब थोड़ा टाइम घर पे बिताना चाहता था इसलिए। तो अब जो आयना थी वो उधर उसका काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका था, तो वो बेहोशी की हालत में पहुंच गई थी, मतलब बेहोश होने वाली थी और डरेन तो वहाँ से चला ही गया था। ऐसे ही आधा घंटा और बीत जाता है, अभी भी जो आयना थी वो घर नहीं आई थी, तो जंकुक को बहुत ज़्यादा फिक्र होती है। तो वो कहता है आंटी देखिए ना इतना लेट हो गया है, 5:30 बज चुके हैं और वो अभी तक नहीं आई है, अब तो मैं उसके दोस्तों को कॉल करता हूँ। ऐसा बोल के जंकुक उसके दोस्त को कॉल करता है, जो कॉल उठाती है और जंकुक पूछता है हे बेटा वो आयना कहाँ है, तुम्हारे साथ है क्या? वो अभी तक घर क्यों नहीं है और तुम लोग इतने देर तक क्या कर रहे हो घर से बाहर? आयना की दोस्त कहती है पर जंकुक भैया वो तो आयना तो चली गई थी शायद, वो तो आज हमारे साथ आई ही नहीं, हमने तो उसे देखा ही नहीं। जंकुक कहता क्या तुमने उसे नहीं देखा, वो तुम्हारे साथ नहीं थी? तो वो दोस्त कहती है आयना की दोस्त नहीं 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 देखा जंकुक भैया, वो तो आज खुद ही चली गई थी अकेले ही, मैंने उसे कॉलेज से बाहर जाते हुए देखा था। हाँ और मैंने उसे उसके बाद नहीं देखा। तो जंकुक कहते हैं कहाँ चली गई होगी? तो वो फटाफट से कॉल करता है और अपने आदमी को कॉल करता है और वो उसे बोलता है कि आयना के नंबर को ट्रेस करे। कुछ ही देर बाद जंकुक का आदमी जंकुक को कॉल करता है और बताता है कि आयना मैम की जो नंबर है ना वो उसका लोकेशन जंगल के पास वाले सुनसान खंडर में बता रहा है। ये सुन के जंकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और सोचता है आयना वहाँ क्या कर रही है और उससे वहाँ कौन ले गया, आखिर आखिर माजरा क्या है? और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो आंटी और जेहूब को भी बता देता है आयना कहाँ है करके। वो और जेहूब दोनों ही उस खंडर के पास जाते हैं गाड़ी लेके फटाफट से, और जंकुक बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चला रहा था। और वो जैसे ही खंडर के पास पहुंचते हैं वो दोनों, तो जंकुक दौड़ के खंडर के अंदर जाता है, वो इधर उधर ढूंढता है बट उसे आयना नहीं मिलती है। वो थोड़े और अंदर जाता है तो उसे एक कोने पर आयना मिलती है जो कि पड़ी हुई थी दीवार से सर लगा के, और उसके सर से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था, आसपास बहुत ज़्यादा खून था। ये देख के जंकुक कहते हैं आयना आयना तुम्हें क्या हुआ? फटाफट से आयना के पास जाता है और रोने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका मतलब ऐसा हो गया था कि एक पल में उसकी पूरी दुनिया बिखर सी गई थी आयना को ऐसे देख के। वो सहन नहीं कर पा रहा था कि आयना आखिर उसके मतलब उसके सामने ऐसे कैसे, वो आयना को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और बोलता है आयना आयना उठो, आयना आयना देखो ब्रदर आ गए हैं, आयना आयना आपके भैया आ गए, तो तुम उठो आयना प्लीज़, तुम्हें कुछ नहीं होगा आयना प्लीज़ उठो ना, आयना प्लीज़ भैया से बात करो ना प्लीज़ प्लीज़ आयना। वो उसको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कोशिश कर रहा था, मतलब उसको उसके सर को अपने पास ला करके अपने गोद में ला करके वो ऐसे बोल रहा था। तभी जो वहाँ आता है और बोलता है इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, जल्दी करो जंकुक। तो जंकुक कहते हैं हाँ, और वो आयना को गोद में उठाते हैं और उसे फटाफट से ले जाता है हॉस्पिटल गाड़ी में बैठा के। वो पूरे रास्ते पर जंकुक ड्राइव कर रहा था और जो मतलब जेहूब ड्राइव कर रहा था, और जो जंकुक था ना वो पूरे रास्ते पर यही बोल रहा था आयना प्लीज़ उठो, आयना प्लीज़ भैया से बात करो ना, आंखें खोलो ना आयना प्लीज़ आयना। वो ऐसा ही बोलते हुए जा रहा था, उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे। वो जैसे हॉस्पिटल पहुंचते हैं वो फटाफट से कार से उतरता है और जोर से चिल्लाता है डॉक्टर जल्दी आइए, डॉक्टर उसके आवाज़ सुन के फटाफट से आते हैं, बोलते हैं जंकुक सर। तभी वो जंकुक के गोद में देखते हैं जहाँ पे आयना पड़ी हुई थी ऐसी हालत में, जिसकी
बहुत ज़्यादा बुरी थी। तो डॉक्टर बोलते हैं जल्दी नर्स जल्दी आओ, और वो जंकुक के मतलब गोद से आयना को लेकर के वहाँ से उसे जो ऑपरेशन रूम होता है वहाँ ले जाते हैं। उसके बाद जो जंकुक था ना वो ऑपरेशन रूम के बाहर बैठ जाता है। वो सोच रहा होता है कि आखिर क्या होगा, और उसने ना मतलब जो उसकी आंटी थी उनको भी कॉल कर दिया था जिहोप ने। तो वो उसकी आंटी भी आ जाती हैं और वो जंकुक से बोलती हैं जंकुक क्या हुआ, जंकुक क्या हुआ। वो जैसे अपनी आंटी को देखता है वो उनको हक लेता है, बोलता है आईना 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 की हालत, मैं क्या करूँ, मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया आंटी, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तो आंटी उसे बोलती है कुछ नहीं होगा, आईना को कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो जंकुक, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। वरना जंकुक बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहा था और वो रोता ही जा रहा था। लगभग आधे घंटे बाद जो डॉक्टर थे वो आते हैं और वो बोलते हैं जंकुक से, जंकुक उनके पास जाता है, उनसे बोलता है डॉक्टर क्या हुआ, बताइए ना क्या हुआ है, इन्हें कुछ जल्दी बताइए। तो जो डॉक्टर थे वो बोलते हैं आप लोग कितना लापरवाह हैं, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। जो जंकुक कहता है क्या कर सकते हैं, क्या हुआ है। तो डॉक्टर कहते हैं कि आईना 2 मंथ प्रेग्नेंट थी, और आप लोग उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते थे। हाँ, वो ढंग से खाना नहीं खाती थी, वो अपना ख्याल नहीं रखती थी क्या, वो उसका मिसकैरेज हो गया है और उसके सर पे इतनी ज़्यादा चोट लग गई। आप लोग आखिर उसको अकेले कहीं भी कैसे जाने दे सकते हैं, जो आप जानते हैं कि आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और आपके कितने ज़्यादा राइवल्स हैं, पर फिर भी। तो जंकुक कहता है आप प्रेग्नेंट, डॉक्टर कहते हैं हाँ प्रेग्नेंट। तो जंकुक कहता है हाँ, हमें इस बारे में नहीं पता था। आंटी कहती वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन कैसे, वो तो अभी अभी महज 22 साल की है। तो जो डॉक्टर थे वो बोलते हैं क्यों 22 साल के लोग प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं मिसेस। तो जो आंटी थे वो कहते ऐसा मैं ये नहीं कहना चाहती, मेरा मतलब है कि वो तो इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहती है ना, आखिर कैसे। तो डॉक्टर कहते हैं कैसे क्यों किस लिए मुझे नहीं पता, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी और उसका मिसकैरेज भी हो गया है, काफ़ी ज़्यादा ब्लड भी बह चुका है, उसे ब्लड की ज़रूरत है। तो जंकुक कहता है मेरा ब्लड ले लीजिए, हाँ हम दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है, हाँ हाँ जल्दी से। तो डॉक्टर कहते हैं ठीक है जल्दी आ जाइए, और वो जंकुक का ब्लड देते हैं और मतलब वो जो आईना थी उसको ब्लड देता है जंकुक, और वो रेस्ट करता है क्योंकि ब्लड देने के बाद ना कुछ टाइम रेस्ट करना पड़ता है, डॉक्टर बोलता है क्योंकि कमज़ोरी हो जाती है ब्लड देने की वजह से। तो वो अपने बेड पर था। कुछ ही देर बाद डॉक्टर उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि आईना अभी खतरे से बाहर है, पर हमें पता नहीं है उसको होश कब तक आएगा। तो जंकुक कहता है क्या मतलब है आपका कि आपको पता नहीं है कब तक होश आएगा। डॉक्टर कहते हैं हमें नहीं पता है, हाँ उसे होश आ जाएगा, हो सकता है 1 घंटे बाद आ जाए, 2 घंटे या 1 दिन 2 दिन, हमें नहीं पता, लेकिन वो खतरे से बाहर है। जंकुक कहते हैं वो आखिर प्रेग्नेंट थी और मुझे पता भी नहीं था, मैं इतना लापरवाह था, वो इतना अपसेट रहती थी, मैंने उससे कभी पूछा तक नहीं कि उसे क्या हुआ है, मैं बहुत बुरा ब्रदर हूँ। उसकी आंटी भी उसके सामने थी तो वो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है जंकुक, तुम बहुत अच्छे ब्रदर हो और तुम उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो, ठीक है ना, तो तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अभी आईना को होश आने दो, मुझसे सब पूछ लेंगे। अब ऐसे ही 1 दिन पूरा बीत जाता है और आईना को होश नहीं आता है। जंकुक बहुत ज़्यादा परेशान था, उसने अपनी आंटी को जिहोप के साथ घर भेज दिया था क्योंकि आंटी की उम्र हो चुकी थी तो वो ज़्यादा ऐसे नहीं रह सकती थी, तो खाना वाना तो ज़रूरी होता है ना, तो उन्हें उसने घर भेज दिया था और वो खुद आईना के पास बैठा हुआ था और वो सोच रहा था कि आखिर आईना के साथ ऐसा किसने किया है, आखिर आईना के साथ हुआ क्या है। बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो बहुत ज़्यादा परेशान था और वो अपना सर नीचे झुका के आईना का हाथ पकड़ के बैठा हुआ था। तभी आईना को होश आता है और वो अपना हाथ थोड़ा सा मूव करती है, जिसे जंकुक नोटिस करता है और वो आईना की तरफ देखता है। आईना धीरे से अपनी आँखें ओपन करती है और वो जैसे जंकुक अपने सामने देखती है, सॉरी अपने सामने देखती है, तो वो सीधा बोलती है भैया आप आ गए। तो जंकुक कहता है हाँ मैं आ गया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो आईना कहती है भैया वो मुझे मार डालेगा, भैया मुझे बचा लीजिए। तो जंकुक कहता है कौन मार डालेगा, और कोई तुम्हें नहीं मार सकता, तुम्हारे भैया है ना तुम्हारे साथ, ऐसे मत बोलो।
तो जो हमारी आईना थी ना वो बहुत ज़्यादा डरते हुए थे, वो मार डालेगा भैया, वो मार डालेगा, उसने मेरे बेबी को मार डाला भैया। तो जंगू कहता है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे भैया तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, तुम फिक्र मत करो। तो जो आईना थी ना वो बोलती है कि भैया भैया प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लीजिए भैया, प्लीज़ प्लीज़, मैं मरना नहीं चाहती हूँ भैया प्लीज़। तो जंगू कहता है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे भैया हैं तुम्हारे साथ, ये किसने किया तुम्हारे साथ, तुम मुझे बताओ। तो आईना कहता है डिरन ने किया है ये सब। ये सुन के जंगू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है डिरन ने किया है ये सब। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों ही थे। कुछ देर बाद डॉक्टर भी वहाँ जाते हैं और वो थोड़ी सी मेडिसिन देते हैं आईना को और वो उसे बिठा देते हैं बेड पर केयरफुली। और अब डिरन पूछता है आईना से कि आखिर क्या हुआ था, और आईना सब कुछ बता देती है, जिससे कि जंगू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लगभग 3 या 4 दिन बीत जाते हैं और आईना आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है आईना को। तो वो लोग घर आते हैं। जैसे वो लोग घर पहुंचते हैं, आईना से बोलता है जंगू कि तुम अपने कमरे में आराम करो, मैं तुम्हें कमरे में पहुंचा देता हूँ। बट आईना कहती है कि नहीं, मैं यहीं पे बैठ जाऊँगी लिविंग रूम में और सोफे पे। तो जंगू कहता है ठीक है, और वो सब सोफे पे बैठा देता है। जैसे ही सब लोग बैठते हैं वैसे ही जंगू के हाथ में हाथ हैं और वो एक पर्सन को जंगू के सामने फेंक देते हैं, पैरों के सामने। और जंगकुक उसके बाल पकड़ता और बोलते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी बहन के साथ ये सब किया। वो डिरन था। तभी पीछे पीछे जंगकुक के डैड भी आ जाते हैं और जो डिरन की मॉम थी वो भी आ जाती हैं। तो डिरन कहते मुझे छोड़ दो जंगकुक, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। तो जंगकुक कहता है मेरी बहन को इससे भी ज़्यादा दर्द हुआ था और तुम्हें छोड़ दो मैं, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बहन के साथ ये सब करेगा। वो ना बहुत ज़्यादा मारता है। जंगकुक के डैड उसे बहुत ज़्यादा रोकते हैं बट जंगकुक नहीं रुकता और वो बहुत ज़्यादा मारता है डिरन को। अचानक से डिरन की मॉम भी आ जाती, मतलब बोलती हैं कि रुक जाओ, बट जंगकुक नहीं रुकता। तभी आईना कहती है रुक जाइए भैया, मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ, छोड़ दीजिए इसे। ये सुनकर जंगकुक उसे छोड़ देता है और जंगकुक बोलता है कि तुम्हें मैं क्या सज़ा दूँ, मुझे बताओ कि तुम्हें मैं क्या सज़ा दूँ। तो जो डिरन की मॉम थी वो बोलती है कि मेरे बेटे ने बहुत गलत किया। मैं जानती हूँ उसने बहुत गलत किया, उसे कुछ भी सज़ा दो पर उसे मारना मत, प्लीज़ मत मारना। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। एक्चुअली ना डिरन की मॉम बहुत अच्छी थी, वो हमेशा अपने बेटे और अपने हस्बैंड को रोकती थी ये सब करने के लिए, बट वो कभी रुकते ही नहीं थे। वो बहुत ज़्यादा दिल की साफ थी, वो जंगकुक का कभी बुरा नहीं चाहती थी। वह जो डिरन था और जो डिरन के डैड थे यानी जंगकुक के डैड, वो उसके स्टेप फादर थे डिरन के, बट उन दोनों की काफ़ी ज़्यादा बनती थी क्योंकि दोनों एक जैसे इंसान थे, बहुत घटिया गिरे हुए। तो इसलिए बट जंगकुक की मतलब जो डिरन की मॉम थे उनकी कोई सुनता ही नहीं था। तो जो आईना थी वो भी बोलती है कि आप डिरन को कुछ मत कीजिए, मतलब उसे कुछ सज़ा दीजिए, बस उसे मारिए मत। तो जंगकुक कहता है ठीक है, तो मैं उसे नहीं मारूँगा। और वो अपने आदमी से बोलता है इसे हमारे कारखाने की भट्टी में ले जाओ और हाँ, इसे मजदूरों की तरह काम करवाओ। और एक और बात, इसे ना सिर्फ एक टाइम का खाना देना। डिरन कहता है ऐसे तो मैं मर जाऊंगा जंगकुक, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ। जंगकुक कहता है तुम्हारे जिंदा रहने या मर जाने से मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा, तुम्हें ऐसा लगता है। तो डिरन कहता है ऐसा मत करो प्लीज़, ऐसा मत करो। तो जंगकुक कहता है मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। और अपने आदमी से कहता है और हाँ, इसे इतना ज़्यादा अगर ये काम ना करे तो इसे इतना ज़्यादा क्रूर बिहेव करना है इसके साथ, इसे इतना मारना ना कि ये आइंदा से किसी के साथ भी इतना बुरा करने से पहले इसकी रूह काम जाए, ठीक है ना, समझ में आया तुम्हें। तो जंगकुक का आदमी कहता है यस बॉस, मैं ऐसा ही करूँगा। डिरन की मॉम कहती है प्लीज़ प्लीज़ मेरे बेटे को छोड़ दो, प्लीज़ ना, प्लीज़ प्लीज़, मैं क्या करूँगी, मेरे पास सिर्फ एक ही बेटा है। तो जंगकुक कहता है मेरे पास भी सिर्फ एक ही बहन है। तो जो आईना थी वो कहते हैं भैया इतना कुछ मत कीजिए, माफ़ कर दीजिए उसे। तो जंगकुक कहता है मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो आईना कहती है प्लीज़ भैया प्लीज़। तो जंगकुक कहता है ठीक है, आईना इतना कह रही है ना, देखा तूने, तो जैसे दरिंदे को भी ये बचा रही है, ये इतनी अच्छी लड़की है, इतनी इनोसेंट है, इतनी मासूम, इतनी प्योर सोल है ये, और तूने इसके साथ कितना बुरा किया है। ठीक है, एक साल के लिए इसको उसी कारखाने में रखो और हाँ, 1 साल बाद इसको रिहा कर देना, ठीक है ना। अब तक खुश होना है ना। आईना कहती है भैया। जंगकुक कहता है इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, समझी ना तुम।
ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं और जो जंगकुक था ना वो बोलता है अपने जेहोप से कि तुम ना मेरे जो शेयर्स हैं जितने भी हैं कंपनी में शेयर्स 80% वो सारे नैना के नाम कर दो। जेहोप बोलता है पर क्यों? तो जंगकुक कहता है प्लीज़ तुम जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो ना प्लीज़। तो जंगकुक कहता है ठीक है, और हाँ मेरे नाम पे बस एक ही शेयर रखना, ठीक है ना? तो जंगकुक जेहोप कहता है ठीक है, और हाँ मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है जितना भी कुछ है ना वो सारा आयना के नाम कर दो, ओके? तो जेहोप कहता है ठीक है, पर तुम ये सब कर क्यों रहे हो? तो जेहोप कहता है मुझे लगता है मेरा वो बुढ़ा बाप है ना वो कुछ ना कुछ करेगा, इसीलिए मैं सब कर रहा हूँ। तो जेहोप उसकी बात मान लेता है। अब एक दिन जब जंगकुक अपने ऑफिस जा रहा था मीटिंग के लिए तो वो पहले से बता के जाता है कि वो आज लेट हो जाएगा। अब रात हो गई होती है और जंगकुक की आंटी जो कि जंगकुक का वेट कर रही थी, रात के 1 बज चुके थे और जंगकुक आया नहीं था। जब उन्होंने जेहोप को बताया तो जेहोप ने बोला हो सकता है कि मीटिंग ज़्यादा देर तक चल गई हो। तो जंगकुक की आंटी कहती है ठीक है, लेकिन फिर सुबह हो जाती है और सुबह तक भी जंगकुक नहीं आता है। तो जेहोप अपने आदमी से बोल के जंगकुक का पता मतलब जंगकुक के बारे में पता करने के लिए भेजता है। अब शाम हो गई थी और जेहोप के एक आदमी का कॉल आता है। जेहोप कॉल पिक करता है और बोलता है बोलो क्या खबर है? जेहोप का आदमी बोलता है सर हमें जंगकुक सर की कार मिल गई है। तो जेहोप बोलता है कहाँ है जल्दी बताओ। तो जेहोप का आदमी बोलता है सर वो वो जंगल के पास में एक पेड़ से टकराई हुई है। तो जेहोप बोलता है क्या क्या कहा तुमने? तो जंगकुक का आदमी बोलता है सर उसका एक्सीडेंट हो गया है कार से पेड़ से टकरा के। तो जेहोप बोलता है हाँ जंगकुक कहाँ है? तो वो आदमी बोलता है सर हमें अंदर जंगकुक सर मिले जो कि जिनकी क्या? जेहोप बोलता है वो आदमी बोलता है जिनकी डेथ हो गई है। ये सुन के जेहोप के हाथ से फ़ोन छूट जाता है और वहाँ पे आंटी भी खड़ी थी और आईना भी। तो बोलता है क्या हुआ है जल्दी बताओ हमें क्या हुआ है? तो अब जंगकुक उन्हें सब बताता है। तो वो लोग फटाफट से वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ कार थी जिसके अंदर जंगकुक की लाश पड़ी हुई थी। वो सब जाते हैं और आईना भी जाती है। वो सब अब वो जो आंटी की हालत थी ना वो बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी। वो बोलती हैं रोते हुए जेहोप बेटा उठो, आंटी तुम्हारे सामने आ गई है। जेहोप मैंने कहा था ना अपना ध्यान रखना, जेहोप प्लीज़ उठो ना, आंटी तुम्हारे बिना क्या करेगी? तुम्हें पता है ना आंटी अकेली हो जाती है। जल्दी उठो ना प्लीज़ जेहोप उठ जाओ ना। वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में थी, वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी, वो एक सदमे में पहुँच चुकी थी। यहाँ पे फ्लैशबैक एंड होता है और कहानी प्रेजेंट में आती है। तो ये सब सुन के बहुत ज़्यादा रो रहा था। तभी जंगकुक की आंटी बोलती है पर एक अजीब सी बात थी कि आईना और जेहोप ने किसी को भी फ्यूनरल में बुलाने से मना कर दिया था। वो लोग नहीं चाहते थे कोई भी फ्यूनरल में आए और उसके बाद फ्यूनरल होने से पहले उन्होंने मुझे जंगकुक को लास्ट टाइम देखने भी नहीं दिया था। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज था। शायद वो मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे थे क्योंकि मैं सदमे में चली गई थी। ऐसा बोल के वो और ज़्यादा रोने लगती हैं और जो ते था वो भी बहुत ज़्यादा रोने लगता है। ऐसे ही थोड़ा टाइम बीत जाता है और थोड़े टाइम बाद जंगकुक की आंटी वहाँ से चली जाती है और अब ते बहुत ज़्यादा रोने लगता है और वो जंगकुक को बुलाने लगता है। जंगकुक कहाँ हो तुम? जंगकुक मेरे सामने आओ प्लीज़ जंगकुक मुझे माफ़ कर दो। वो पूरे घर में जंगकुक को ढूंढता है पर उसे जंगकुक कहीं भी नहीं मिलता और एंड में वो लिविंग रूम में आके मतलब अपने घुटनों पर आ जाता है, अपने हाथों के बल वो बैठ जाता है और वो नीचे सर करके बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तभी ते को अपने सर पे किसी का हाथ महसूस होता है और वो ऊपर की तरफ देखता है। सो आज के लिए इतना ही गाइस, सब मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय आर्मी, टेक केयर।